हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें हुई है, हमें जो हिस्ट्री बुक में पढ़ाया गया है। पर कभी आपने सोचा है हमारे पड़ोसी इन हिस्टोरिकल के बारे में क्या लिखते हैं? हम इन हिस्टोरिकल सिचुएशन को ईयर वाइज देखेंगे। बिफोर दैट एक छोटा सा इंट्रो है। एक तरफ भारतीय इतिहास की टेक्स्ट बुक में मोहम्मद अली जिन्ना को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है जो विभाजन के लिए कम या ज्यादा जिम्मेदार है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक महात्मा गांधी पर भी सेम ब्लेम करती है। भारतीय इतिहास की टेक्स्ट बुक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार में के कानूनों और मांगों के बहिष्कार के लिए लोगों को एक साथ आने के रूप में माना जाता है। वहीं पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई उल्लेख ही नहीं है। शुरू में मुस्लिम नेताओं ने भी पाकिस्तान की मांग को गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में जिन्ना ने स्वयं पाकिस्तान के विचारों को कांग्रेस के लिए संभावित ब्रिटिश रियासतों को रोकने और मुसलमानों के लिए अतिरिक्त सिंपैथी पाने के लिए उपयोगी सौदेबाजी के रूप में देखा होगा। अपनी स्वतंत्रता जीतने के बाद वे एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते थे जिसमें वे इस्लाम द्वारा जी सके, जहां हर कानून कुरान द्वारा होगा। लेकिन वे जानते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे। वे भगवान के कानून के बजाय हिंदू कानून का एक नियम स्थापित करेंगे। इस कानून में मुसलमानों को अछूत माना जाएगा। उन्हें डर था कि अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के बाद वे हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। क्या यहाँ बस एक विभाजन था? मोरल संवैधानिक व्यवस्था एक सहमत क्षेत्र और संपत्ति के विभाजन पर सहमत हुई थी। क्या इसे 16 महीने का गृह युद्ध कहा जाना चाहिए, इसमें दोनों तरफ अच्छी तरह से संगठित ताकतें थी और पूरी आबादी को दुश्मनों के रूप में मिटा देने का ठोस प्रयास किए गए थे। जबकि मुसलमानों ने पाकिस्तान छोड़ने के लिए उन गैर मुस्लिम इच्छुक लोगों की हर तरह की मदद प्रदान की। भारत के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किए, पाकिस्तान में पलायन करने की कोशिश की। वे बसों और ट्रक पर हमला करते और मुस्लिम शरणार्थियों को ले जाते और उन्हें मारकर लूट लेते। एक भीषण युद्ध में भारतीय सेना लाहौर के करीब पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से शत्रुता समाप्त हो गई। यद्यपि भारत पाकिस्तान पर काफी सैन्य नुकसान उठा सकता था। 1965 के युद्ध ने इंडिया को पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति में जोड़ दिया था। पाकिस्तान सेना ने भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और जब भारत पराजित होने के कगार पर था, तब वह संघर्ष विराम की भीख मांगने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर भागा। इसके बाद पाकिस्तान ने सभी विजित क्षेत्रों को भारत को लौटा दिया। पाकिस्तानी शासक लोकतांत्रिक फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 1971 की शुरुआत में इसके बजाय पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और लोगों को पर आतंक का शासन शुरू कर दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र संग्राम में समर्थन के लिए नैतिक और सामग्री का विस्तार किया। पाकिस्तान ने भारत पर इससे तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। 1965 के युद्ध के बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की मदद से पश्चिम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ वहां रहने वाले लोगों को उकसाया और दिसंबर 1971 में उसने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया। साजिश के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। हम सभी को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की हिस्ट्री बुक का कहना है कि पाकिस्तान के सशस्त्र घुसपैठिए 1947 ने कश्मीर पर हमला किया था। राज्य के शासक हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा करने गई। लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक का कहना है कि श्री सिंह ने कश्मीरी मुस्लिम के खिलाफ एक हिंसक अभियान शुरू किया। जब उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन के साथ विद्रोह किया तो उन्हें भारत की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार इस शर्त पर सहमत हुई कि कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।